क्लास 8 वेलकम वंस अगेन। हमारा जो चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है और तकरीबन हम लोग ने फिजिक्स का 2 चैप्टर और केमिस्ट्री का 2 चैप्टर ये तो हो ही गया और मैथ फिजिक्स और बायोलॉजी का 2 हो ही गया। ये नहीं, छठा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और प्लास्टिक पर हमें पढ़ना था। 2 वीडियो परहैप्स हम लोगों ने शायद बना रखा है इस टॉपिक पे। तो आज देखिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिक्स के बारे में, सॉरी पहले फैन ऑफ कर दें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो प्लास्टिक है पहले उसके बारे में हम लोग पढ़े। कुछ प्लास्टिक का जो टाइप है उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ज़्यादातर उनका फुल फॉर्म भी आता है लिखने के लिए और कभी कभी उनका जो यूज़ है, यूटिलिटी है, वो भी आता है लिखने के लिए। तो दोनों आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। और कुछ प्लास्टिक का टाइप मैं नाम लिखा हूँ, फुल फॉर्म जिसका है उसका भी लिखा हूँ, जो यूज़ है उसका भी लिखा हूँ, तो इसे समझने की जरूरत है। जैसे सबसे पहले पीईटी, पेट जार आजकल बहुत फेमस है। पेट जार ये किसी भी, जैसे आप बोतल जो लेके जाते हैं स्कूलों में पानी रख करके, सब पेट जार्स में आता है, या फ्रिज वगैरह में जो पानी आप रखते हैं। तो पेट पीईटी दरअसल ये क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो पॉली इथाइलिन टेराफ्थलेट। तो पॉली इथाइलिन टेराफ्थलेट इसका फुल फॉर्म है, पूछा भी जाता है। यूज अगर देखेंगे तो मेनली ये बॉटल्स या फिर माइक्रोवेव जो है उनके कंटेनर्स, कुकिंग वगैरह के जो कंटेनर्स हैं वो सब इसमें आते हैं, इससे बनाए जाते हैं। तो याद रखना है, बोटल्स मेन है, याद रखिएगा इसका और इसका फुल फॉर्म। दूसरा है एचडीपीई। एचडीपीई और एलडीपीई 2 वर्ड है। आप देखते हुइएगा, जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं तो उस समय वो पॉलिथीन जो देता है, चाहे वो व्हाइट वाला दे या फिर ब्लैक वाला दे, ये दोनों में आप देखते हैं बहुत ही पतला रहता है ये, और बहुत लो डेंसिटी उसकी होती है। लेकिन वही आप जाते हैं किसी अच्छे दुकान में, जैसे मान लेते हैं आप जाते हैं किसी मॉल वगैरह में, तो वहाँ जो कैरी बैग देता है उसका जो प्लास्टिक है वो अच्छे क्वालिटी का है। इवन आप दूध खरीदते हैं तो दूध का जो पैकेट है उसका जो प्लास्टिक वो मोटा है। तो दूध वाला जो प्लास्टिक जिसको हम मोटा समझते हैं दरअसल एचडीपीई है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है। और सब्जी वाला जो कैरी बैग आता है वो जो है एलडीपीई यानी कि लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो इन दोनों का अलग अलग उपयोगिता है, फुल फॉर्म भी जान गए आप, हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो इसका उपयोग देखिए, हाई डेंसिटी वाला का क्या है, तो इसका है शॉपिंग बैग, गार्बेज बैग या शैम्पू, सोप, डिटर्जेंट का जो पैकेट जिसमें आता है, जैसे शैम्पू आप खरीदते हैं जिस पैकेट में वो आता है वो पैकेट है, या फिर ये जो आपका सोप जो साबुन खरीदते हैं उसके ऊपर जो कवर रहता है, पैकेट रहता है, यानी उन सब चीजों को बनाया जाता है। लो डेंसिटी वाले में अगर देखेंगे तो मेनली जो है ग्रोसरी, ब्रेड, ये सब चीजों का जो पैकेट आता है, ब्रेड भी आप खरीदते हैं तो उसका जो पैकेट आता है बहुत ही पतला सा रहता है। तो वो सब के सभी जो होते हैं लो डेंसिटी पॉलिथीन होते हैं, यानी कि एलडीपीई होते हैं। अब है पीवीसी। पीवीसी ये थोड़ा नाम हो सकता है, कहीं आप जानते होंगे, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड जो होता है वो एक खास प्रकार का प्लास्टिक है। इससे हम लोग जितना भी वाटर पाइप है, सीवेज पाइप है, ठीक है, या वायर केबल जो भी होता है उसके ऊपर, यानी कि जो तार आप देखते हैं तार के ऊपर जो कवरिंग होता है, उन सब चीजों को बनाया जाता है। अच्छे क्वालिटी का ये प्लास्टिक है, याद रखिएगा। पीवीसी बहुत ही अच्छे क्वालिटी का पाइप होता है, इसलिए, और इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अधिक होती है, इसलिए इसको लगाया जाता है। जैसे अब सोचिए, आप घर में सीवेज सिस्टम, वो तो सब अंडरग्राउंड चीज रहता है, तो वहां पर इसको लगाया जाता है। मान के चला जाता है कि इसका बहुत अच्छा ड्यूरेबिलिटी है, बहुत दिनों तक चलेगा, अच्छा रहेगा, इसलिए वो उसको जमीन के अंदर भी उसको रखा जाता है, लगाया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। इसके बाद है पीपी यानी कि पॉलीप्रोपाइलीन। पॉलीप्रोपाइलीन यानी पीपी, जितने भी अच्छे ये सब काफी अच्छे क्वालिटी के प्लास्टिक हैं। जैसे आप लंच बॉक्स लेके जाते हैं, आपका जो लंच बॉक्स प्लास्टिक का होगा वो जो है वो इसी का बना होता है। इवन आपका जो है जो ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वगैरह जिसको हम लोग कहते हैं जनरली, इसमें पेंसिल बॉक्स वगैरह है, तो ये सभी के सभी इसी से बने होते हैं। या आदि दवाइयां जो खरीदते हैं, जो सिरप उरप जो खरीदते हैं जिस प्लास्टिक के बॉटल में आती है, वो सब पीपी की बनी होती है, यानी कि पॉलीप्रोपाइलीन की बनी होती है। इसके बाद है पीएस यानी कि पॉलीस्टाइरीन। तो पॉलीस्टाइरीन जो है वो थर्मोकोल को बनाने में काम आता है, या फिर केरामिक क्रॉकरी, जो आजकल जो प्लास्टिक के बहुत सारे कंटेनर आने लगे हैं, तो स्पेशली इसमें याद रखिएगा इस चीज को, थर्मोकोल को। तो थर्मोकोल को बनाया जाता है पीएस। तो ये कुछ टाइप ऑफ प्लास्टिक आप जाने। अब है प्लास्टिक, कुल मिला जुलाकर देखा जाए तो वह नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है, यानी कि वो दरअसल उसके डिकम्पोज होने में मोर देन 500 ईयर्स लगते हैं। तो 500 ईयर्स का जो ड्यूरेशन है वो कोई छोटा तो है नहीं,
इतना लंबा समय है कि न जाने उस बीच में कितनी पीढ़ियां हमारी पार कर जाएंगी। तो जितना ही ज्यादा हम प्लास्टिक यूज कर रहे हैं, दरअसल देखा जाए तो पृथ्वी पर हम लोग एक गार्बेज का भंडार बनाते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको फेंकते हैं, कहीं ना कहीं वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो धीरे 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 हीप बनते चला जा रहा है। अब तो सोचिए कि कितना ज्यादा माउंटेनर्स जो हैं वो एवरेस्ट वगैरह पर जाते हैं, जब चढ़ाई करते हैं डिफरेंट माउंटेन्स पर या पीक पर, तो बहुत सारी चीजों को अपने साथ ले जाते हैं, तो अधिकांश चीजें उसमें प्लास्टिक की होती है। अभी सोचिए 1.5-2 सालों से एवरेस्ट पर चढ़ाई बंद है, सफाई चल रहा है, सफाई अभियान चल रहा है। क्यों? इतना ज्यादा वेस्ट वहां फेंका जा चुका है कि परेशानियां हो रही थी। तो नेपाल गवर्नमेंट ने उसको, या फिर जो हमारा जो यूएनओ है, उसने उसको थोड़ा दिन के लिए ब्रेक किया कि नहीं अभी कोई नहीं जाएगा, अभी उसकी सफाई की जाएगी। सोच लीजिए क्या स्थिति है। जमीन तो जमीन है, हम लोग पहाड़ों को भी गंदा कर रखे हैं। तो ये समझने वाली बात है कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज है, उससे जितना कम हो हम यूज करें। ये बात सही है कि प्लास्टिक के बगैर हमारी जिंदगी नहीं है, ये बात सही है, उसके बगैर भी हम नहीं जी सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसको ध्यान से यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखिए हर जगह जो है, हर सारी म्यूनिसिपैलिटियां हर जगह 2 गार्बेज सेंटर बनाए रखती हैं, डस्टबिन या गार्बेज बिन रखती हैं, ये ग्रीन कलर की, एक ब्लू कलर की। ग्रीन यानी कि सोचिए हरियाली का वो सूचक है। तो ग्रीन कलर का मतलब क्या है? जो भी ऑर्गेनिक चीज है, दैट मीन्स कि जो डिकम्पोज करने वाला चीज हो, यानी कि जो डिकम्पोज हो जाए। जैसे अभी कभी भी भूलिएगा, अगर मान लीजिए पूछता है किस गार्बेज में क्या रखेंगे, अगर कभी भूल जाइएगा तो सिंपल तरीका है ग्रीन। आप सब्जी, हरी हरी सब्जियां खाना चाहिए, हम लोग बताते हैं, और हरी सब्जियां खरीद के लाते हैं। सब्जी क्या है? बायोडिग्रेडेबल चीज है, सड़ेगा गलेगा, तो उसका जो वेस्ट है, छिलका उलका जो भी है, उसको हम किस बीन में डालेंगे, किस डस्टबिन में डालेंगे? वो ग्रीन वाले में डालेंगे, क्योंकि ग्रीन वाला जो है वो बायोडिग्रेडेबल चीज के लिए बनाया गया है, और बाकी जो चीज है वेस्ट जो है उसको हम ब्लू कलर में डालेंगे। यानी कहने का मतलब जो डस्टबिन बनाया गया है उसमें प्रॉपर हम रखें। एक और परेशानी है, लोगों को देखते हैं क्या कि जो भी सब्जी वगैरह का मान लीजिए छिलका वगैरह है, उसको पॉलिथीन में उन्होंने क्या किया, उसके मुंह को टाई कर दिया, बांध दिया और उसको उठा के फेंक दिया। अब बताइए कैसे वो गलेगा? वेदर वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, डिकम्पोजेबल है, वो सड़ने गलने वाला है, लेकिन आपने पॉलिथीन के ऊपर से पैक कर दिया, तो पॉलिथीन के अंदर जब उसको प्रॉपर चीज मिलेगा ही नहीं तो वो कैसे गलेगा? तो इस बात को समझने की जरूरत है। यानी कि हमें अपने गार्बेज को एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हमें बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हम प्रॉपरली निकालेंगे तो ये जो समस्याएं जो खड़ी हैं इधर उधर, जो अच्छे जमीन जो बर्बाद हो जाते हैं, ये चीज नहीं होगी। इसके अलावा हमें कुछ रूल फॉलो करना पड़ेगा, जैसे 3R का जो रूल कहा जाता है, जिसे किताबों में जनरली जो है बताता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। इसको फॉलो करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले कहता है रिड्यूस, हम अपनी जरूरतों को कम करें। जैसे मेरा एक सिंपल आंकड़ा है, जैसे देखिए आंकड़ा क्या है, हिंदुस्तान में 30 करोड़ फैमिली है, 30 करोड़ फैमिली है। फैमिली में बात कर रहा हूं मैं, पॉपुलेशन नहीं बात कर रहा हूं। अबाउट 30 करोड़ फैमिली है, क्योंकि माना जाता है 4 से 5 मेंबर का एक फैमिली है। तो अब जरा सोचिए 30 करोड़ फैमिली में से तो गवर्नमेंट खुद कहती है कि 5 करोड़ जो लोग हैं वो हैंड टू माउथ है, प्रतिदिन खाने और कमाने वाले हैं, कमाने और खाने वाले हैं। तो सिंपली जितने भी ये जो छोटे लोग हैं जिनको गवर्नमेंट कह रही है कि कमाने खाने वाले लोग हैं, तो उनके यहाँ रोजमर्रे का चीज रोज कैरी किया जाता है। तो मैं एक सिंपली एक बताता हूँ पोटैटो और ओनियन पर बात। पोटैटो और ओनियन ये सिंपल चीज है जो जनरली वे लोग खरीदते रहते हैं। अगर मान के चलो कि इतने भी खरीदार अगर इंडिया में जितने फैमिली है, अगर 5 करोड़ फैमिली भी रोज प्रतिदिन आलू और प्याज खरीद रही है, तो इसके लिए 2 प्लास्टिक कम से कम यूज करेगी। तो 5 करोड़ इंटू 2 दैट मीन्स 10 करोड़ प्लास्टिक्स जो है, यानी कि आपका LDPE जो है वो यूज हो रहा है पर डे, जो कि जनरली अगर हम लोग अगर थैला लेके जाते हैं तो इसको यूज कर सकते हैं। तो 10 करोड़ LDPE डायरेक्ट यूज हो रहा है इन फैमिली के द्वारा, और 365 दिन होते हैं, मल्टीप्लाई कर लीजिए 3650 करोड़। इतने करोड़ जो है केवल इंडिया की मैं बात कर रहा हूं अप्रोक्सीमेटली, केवल इन 2 आइटम्स पर। बाकी दिन भर का जो है डेली, पूरे डेली का अगर देखा जाए तो अलग है। तो सोच लीजिए कितना ज्यादा प्लास्टिक हम यूज कर रहे हैं, जो इस यूज को हम चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमें अपने इन सब चीजों को रिड्यूस करना पड़ेगा।
और इसके बाद अगर देखा जाए रिड्यूस के बाद तो रीयूज, यानी हम कोशिश करें एक ही चीज को मोर देन 1 टाइम 2 टाइम्स 3 टाइम्स उसको यूज कर सके। जैसे मान लीजिए हमने जैसे बड़े, आप देखिए इसी को समझने के लिए, रोक लगाने के लिए जितने भी मॉल्स हैं वो चार्ज लेते हैं। तो मान लीजिए कैरी बैग एक बार आप ले ही लिए हैं वहां से, तो मुझे मालूम है कि मैं वहीं जा रहा हूं खरीदारी करने, तो हम उस कैरी बैग को लेके जा सकते हैं, ऐसा कोई मना ही नहीं है। लेकिन बात है स्टेटस की, एक सिंबल, एक हमारा सोशल स्टेटस सिंबल बन गया है ये सब कि नहीं क्यों हम लेके जाएंगे। यानी झोला लेके जाना, बैग लेके जाना जो है हमें लगता है कि नहीं हमारे सोशल इमेज को कहीं ना कहीं डैमेज कर रहा है, जो कि इसके चक्कर में अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा चैनल हीप्स जो है गार्बेज का बनते जा रहा है। तो हमें इस चीज को समझना होगा, प्लास्टिक की चीजों को रीयूज करने का कोशिश करना पड़ेगा। इसके बाद अगर देखें तो इसमें एक और है रिसाइकिल। हमें उन प्लास्टिक्स को यूज करना चाहिए जो फिर से रिसाइकिल हो सके। जैसे देखिए आप देखते होइएगा जो भी पीकर्स आते हैं, जो बच्चे जो लोग आते हैं जो प्लास्टिक की चीजों को पिक करते हैं, उनको देखिएगा जो एचडीपी वाले चीज है उनको ही वो पिक करते हैं। जैसे आप देखोगे ये पॉलिथीन जो है जिसमें आप सब्जी लेके आते हैं वो पॉलिथीन कोई नहीं उठाएगा, लेकिन दूध का जो पैकेट वाला था उसको उठा लेगा। क्यों उठाएगा? वो हाई डेंसिटी वाला चीज है, वो फिर से उसका रिसाइकलिंग संभव है। तो इसलिए हमें उन प्लास्टिक्स का यूज करना चाहिए जो फिर से रिसाइकिल हो सके, तब जाके हम बार बार उसको यूज करेंगे, रिसाइकिल कर लेंगे, तो इससे एक एक्स्ट्रा लोड हमारे अर्थ पर नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, तब जाके काम चलेगा, तभी जाके अगर सही देखा जाए तो सही ढंग से हम इस चीज को पढ़ने का सही उपयोगिता करेंगे, यूटिलिटी कर पाएंगे। ठीक है, तो यही सब टॉपिक इस चैप्टर में है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से फिर से, अब एक बार मैं जब ये फाइनल वीडियो बन गया तो हम चाहेंगे फिर से एक बार बैठिए, कितना देर है, मुश्किल से मान के चलिए 30-35 या 40 मिनट का मैक्सिमम वीडियो होगा, तीनों मिलके या चारों मिलके जो भी हो। एक बार फाइनल सबको एक बार थॉट सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे, काफी हो जाएगा। ओके, गुड नाइट, गुड बाय।